हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपन पढ़ेंगे आज फ्री बॉडी डायग्राम्स, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अगर आपको मोशन का अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस का अगर अच्छे से एनालिसिस करना है तो आपको उस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। तो जो भी कोई पार्टिकल है उस पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को अगर अपन इंडिविजुअली उसी पार्टिकल पे अगर शो करें, रिप्रेजेंट करें तो उसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम FBD, शॉर्ट में क्या बोलते हो, FBD। तो एफबीडी के लिए आपको थोड़े से कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, वो आपको मानने हैं। सबसे पहले तो जो भी पार्टिकल दे रखा है उस पार्टिकल को अपन पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर जो भी पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट को अपन क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट मास। पॉइंट मास यानी आप इसको एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पॉइंट मास कंसीडर करना है। पॉइंट मास, जो भी बॉडी दे रखी है उस बॉडी को क्या कंसीडर करना है, पॉइंट मास। ठीक है, नेक्स्ट जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस बॉडी पे उन फोर्सेस को एरो से रिप्रेजेंट करना है। फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एक तीर के निशान से अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये फोर्सेस रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैंने पैरामीटर ऑफ फोर्सेस बताए थे। वो पैरामीटर ऑफ फोर्सेस का अच्छे से ख्याल रखना है। कैसे, पहले ये देखना है कि जो फोर्स लग रहा है वो कहां पर लग रहा है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए। नेक्स्ट, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो किस डायरेक्शन में किस तरीके से लग रहा है। थर्ड, उस एरो की जब भी डायरेक्शन लगाए तो वो डायरेक्शन कैसे लगाएं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर घूमनी चाहिए। ठीक है, तो एलबीडी क्या हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अपन क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास। ठीक है, और जो फोर्स है जब फोर्सेज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, एरो के साइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उस चीज को अपन क्या बोलोगे, फ्री बॉडी डायग्राम। और उसके अंदर आपको ऑल फोर्सेज शो करने हैं, ऑल फोर्सेज। जो भी फ्री बॉडी डायग्राम है वो ऑल फोर्सेज को शोइंग करेगा जो उस बॉडी पे लग रहे हैं। ठीक है ना, ऑल फोर्सेज शोइंग एक्टिंग ऑन दी बॉडी, उसे बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अब इनका अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आने के लिए जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो हमेशा कैसे डाउन करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, बॉडी का जो वेट है, वेट हमेशा कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। बॉडी का जो वेट है वो हमेशा कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों करेगा, क्योंकि वेट किसके वजह से लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, और उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे काम करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जब भी वेट को आपको दिखाना है तो उसका जो फोर्स एरो है वो कैसे आएगा, डाउनवर्ड। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है उस पे नॉर्मल फोर्सेस एक्ट करते हैं। नॉर्मल फोर्सेस, इन नॉर्मल फोर्सेस को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए नॉर्मल फोर्स को कैसे करते हैं। जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है, जो पहली बात तो नॉर्मल फोर्स कब लगता है,
जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है। कैसे आती है? कांटेक्ट में आती है। तो इन दोनों बॉडी के बीच में एक फोर्स काम करता है बैलेंस करने के लिए, उसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हमेशा लगेगा जो बॉडी है कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। कैसे लगेगा? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मैं इसको, ये डस्टर है मेरी हथेली पे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये डस्टर और हथेली जो क्या है कांटेक्ट आ रहा है, तो इसका नॉर्मल फोर्स लगेगा इस हथेली और ये जो कांटेक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड। हमेशा कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल फोर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है तो वैसे कैसे करोगे? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। एक नाम और आता है आपका जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स या टेंशन। तो टेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब दोस्तों टेंशन के बारे में मैंने बताया था टाइप ऑफ फोर्सेस के अंदर कि टेंशन क्या होता है। किसी भी स्ट्रिंग को खींचोगे, किसी भी स्ट्रिंग को खींचोगे तो उस स्ट्रिंग में एक फोर्स आता है जिसे क्या बोलते हो? टेंशन फोर्स बोलते हो। और टेंशन फोर्स क्या होता है? रस्सी जो है हमेशा अपनी तरफ पुल करती है। क्या करती है? पुल करती है, ठीक है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, अपनी तरफ क्या करेगी? खींचेगी। तो जो टेंशन फोर्स है वो नेचर में कैसे होगा? पुलिंग फोर्स होगा, खींचने वाला फोर्स होगा, ठीक है। और ये कैसे रहेगा? अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। और अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा और दूर की तरफ काम करेगा, यानी खींचने की प्रवृत्ति रहेगी, ठीक है। जैसे ये रस्सी है, इस रस्सी को मास नीचे लटका हुआ है तो टेंशन फोर्स कैसे आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी रस्सी इस वजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है। एक और आता है, नाम आता है स्प्रिंग फोर्स का नाम और रहेगा, ठीक है, जिसको भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इतना होना चाहिए, वेट कैसे काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल फोर्स कैसे काम करेगा? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। और जो टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग के अंदर वो हमेशा कैसे काम करेगा? अलोंग द स्ट्रिंग काम करेगा। और नेचर में कैसे रहेगा? ऑलवेज पुलिंग टाइप से रहेगा, ओके। तो चलिए अब कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स की अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन है ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम्स। आपको फ्री बॉडी डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। क्या बताना है? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। और दोस्तों ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो इस मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है कि कोई एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है एम मास का। क्या पड़ा हुआ है? एम मास का एक बॉक्स पड़ा हुआ है। तो आपको इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है, वो थीटा एंगल पे है और इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है एम मास का। तो इस बॉक्स पे जो फ्री बॉडी जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम अपने को बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये आपकी सीलिंग है और इस सीलिंग से एक स्ट्रिंग लगी हुई है और इस स्ट्रिंग पर एक बॉक्स एम मास का लटका हुआ है, ठीक है। तो इस मास पे आपका इस बॉक्स पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका FBD बनाइए। बताइए क्या कैसे बनेंगे? तो दोस्तों अभी बताया था बॉडी का जो वेट है वो कैसे करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं इस बॉक्स को पॉइंट मास एज्यूम कर लूं तो इस पॉइंट मास पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg लगेगा। इसका क्या लगेगा? वेट mg। इतना क्लियर हुआ? अब दोस्तों ये जो है वो मोशन के अंदर नहीं है, इसका मतलब बॉक्स जो है वो सरफेस पे क्या है? स्टेशनरी रेस्ट में है। रेस्ट में है इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर है यहाँ पर काम कर रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। अगर अदरवाइज अगर बैलेंस को वेट नहीं करता, वेट को बैलेंस नहीं करता तो ये बॉक्स जो है वो कहां गिरने लग जाता है? नीचे गिरने लग जाता है।
इसका मतलब जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं इस बॉक्स पे एक फोर्स और लगा रहा है जो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट ऑपोजिट। और वो कौन सा होगा? नॉर्मल फोर्स। कौन सा होगा? नॉर्मल फोर्स। यानी ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये वाला, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? नॉर्मल फोर्स, एन। ठीक है, तो ये इस बॉक्स का हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इसका बनाने की कोशिश करें तो इस बॉक्स को मैंने क्या बॉन्ड कंसीडर कर लिया? पॉइंट की तरह, ये लीजिए थीटा एंगल। तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा क्या काम करेगा? mg। इसका वेट, वेट हमेशा कैसे काम करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो इस पे ये कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसा है, ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसा है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसा है। तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक ऐसा फोर्स जरूर काम कर रहा होगा, तो वो कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स। तो ये लीजिए इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, इधर कौन सा फोर्स आ गया? नॉर्मल फोर्स। अब अगर देखो यहां एक इंक्लाइंड सरफेस पे है, तो अगर मैं इसको इधर आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल आपका कितना बनेगा? थीटा। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इस नॉर्मल फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। ठीक है, और वो कैसे आएगा? इधर इस डायरेक्शन में लोगे तो इसका क्या आएगा? mg cos थीटा। इस वेट का mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल फोर्स को। और एक फोर्स इधर लगेगा इसका mg sin थीटा। ये बाद में काम में आने वाले, अभी कंपोनेंट नहीं करना अपने को, तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलिए एक और करते हैं। अगर इस पे देखा जाए तो इस बॉक्स को मैंने पॉइंट मास m ले लिया, तो इसका वेट कहां काम कर रहा है? नीचे की तरफ, mg। इस वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में क्या जाएगा? टेंशन आ जाएगा। क्या जाएगा? टेंशन आ जाएगा। और टेंशन आ जाएगा तो स्ट्रिंग की जो टेंडेंसी है वो क्या करती है? खींचने की है। तो ये इस बॉक्स को किधर खींचेगा? अपनी तरफ ऊपर खींचेगा, यानी इस साइड में इधर क्या जाएगा? इसमें टेंशन। तो इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है? यहां पर टेंशन। तो ऊपर की तरफ जो है वो क्या से लग जाएगा? टेंशन T लग जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये तीनों की जो है एफबीडी आपके दिमाग के अंदर अच्छे से सेट हो गए होंगे। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। करें स्टार्ट। चलिए, तो एक एग्जांपल है अपने को, भाई ये एफबीडी डायग्राम बनाना है। एक इस तरीके की एक सरफेस है, ये एंगल थीटा है और ये वर्टिकली मतलब परपेंडिकुलर है एक तरीके से, और यहां पर एक बॉल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बॉल रखा हुआ है। तो इस बॉल के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है m मास का, और यहां से ये m मास जो है वो एक स्ट्रिंग से, मास लेस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। इसका आपको क्या बनाना है? एफबीडी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां स्ट्रिंग सीलिंग से एक स्ट्रिंग लगी हुई है और स्ट्रिंग से एक जुड़ी हुई है पुली, फ्रिक्शन लेस मास लेस पुली है, आइडियल पुली बोलते हैं। और इस पुली से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है और उस स्ट्रिंग से दो मास जुड़े हुए हैं, एक m1 kg और एक m2 kg। ठीक है, इनका भी आपको क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो वेट है वो कैसे काम करेगा? एक्टिंग डाउनवर्ड। स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, टेंशन कैसे काम करेगा? अलोंग द स्ट्रिंग, पुलिंग टेंडेंसी के साथ। और
आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो कैसे आएगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा। ओके चलिए तो स्टार्ट करें। तो ये लीजिए देखो यहां से इसका पॉइंट बना तो इसमें एक फोर्स काम करेगा mg, इसका मास m ले लिया तो वो mg कैसे काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ठीक है, फिर देखो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है। अब ये कॉन्टेक्ट सरफेस वो क्या है, परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल से। एक ध्यान रखना, जब भी अगर सिमेट्रिक कोई ऑब्जेक्ट से स्फीयर है, गोला है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके अंदर जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा उनके सेंटर से पास होगा। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है जैसे स्फीयर है, ठीक है, आपका सिलेंडर है, आपका एक तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल से बना हुआ, ठीक है, प्रिज्म टाइप्स का है, ठीक है, या आपका क्यूब है, तो उनमें जो नॉर्मल फोर्स है उनके हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर से। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कॉन्टेक्ट के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये n1 नाम दे दिया, और यहां पर भी कॉन्टेक्ट फोर्स है तो वो इसके सेंटर से पास होगा और इसके भी क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने n2। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंट की तरह एज्यूम किया तो नीचे की तरफ कौन काम कर रहा है, mg, इस डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है, n1 वेक्टर या नॉर्मल फोर्स n1, और इस तरीके से कौन काम कर रहा है, आपका n2, कौन काम कर रहा है, n2। ठीक है, ये अपना आ गया फोर्स डायग्राम। ओके चलिए इसमें क्या बनाते हैं, इसमें बनाएंगे तो इसमें देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन काम करेगा, mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन काम करेगा, आपका mg। ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कौन काम करेगा, नॉर्मल फोर्स। और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में पुलिंग कैपेसिटी रहेगी तो इधर कौन काम करेगा, टेंशन T। क्लियर है। अब ये एंगल थीटा है तो अगर मैं यहां से देखा जाऊं तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप आराम से। तो अगर मैं इसको पॉइंट मास m कंसीडर कर लूं तो इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स कैसे काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो नॉर्मल फोर्स है वो ये एंगल ऐसे थीटा पे बन गया तो ये ऐसे काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स है, और इस स्ट्रिंग के अलोंग कौन काम कर रहा है, T। ठीक है, बाद में अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी करेंगे लेकिन फिलहाल आपको एबीडी बनाना आना चाहिए। चलिए इसमें करते हैं। अगर इसमें करें तो यहां पर इसका बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड या m1g, इसका भी m2g डाउनवर्ड। इसकी वजह से ये एक स्ट्रिंग है और ये एक ही स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगा वो सेम रहेगी, है ना। अगर आपकी आइडियल स्ट्रिंग है जिसको बोलते हैं मास लेस फ्रिक्शन लेस, अगर कोई स्ट्रिंग है ऐसी, ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग है तो उसमें थ्रू आउट जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर थ्रू आउट आपका टेंशन क्या रहेगा, सेम, एक ही एज्यूम करते हैं। तो इसमें ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन T, तो इसमें भी क्या लगेगा, टेंशन T। ठीक है, इसमें टेंशन T है तो यहाँ ये जो पुली है ये पुली भी एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है तो इसमें भी क्या आएगा, टेंशन। इसको मान दिया मैंने, इनको T1 नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, T2 नाम दे दिया। तो इस पुली का, इन बॉक्सेस का अगर एफबीडी बनाए तो देखो एफबीडी कैसे बनेगा। इस बॉक्स को मैंने पॉइंट मास m ले लिया, ठीक है, ये m1 मास, तो ये नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g, ऊपर की तरफ क्या आ गया, T1। अगर इसका बनाए तो क्या जाएगा, नीचे की तरफ m2g और ऊपर की तरफ T1। अगर मैं पुली का बनाना चाहूं तो ये पुली को पॉइंट मास कंसीडर कर लिया तो पुली पर नीचे की तरफ कितने फोर्स काम कर रहे हैं, दो, T1 तो T1 और ऊपर की तरफ क्या काम कर गया, T। ठीक है, पुली को मैंने मास लेस लिया है तो पुली पे नहीं करेगा, इस स्ट्रिंग पे एक तरीके से ऊपर की तरफ क्या करेगा, फोर्स काम करेगा। अगर पुली का मास में कैपिटल M ले लेता हूं तो एक फोर्स नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर जाएगा, वो क्या जाएगा, कैपिटल mg। तो इस पुली पर अगर पुली का मास m है तो mg नीचे की तरफ, ये दो T1 आ गए और एक आ गया T2 अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप ये फ्री बॉडी डायग्राम आप अच्छे से बना सकोगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।